चेन्नई हाईकोर्ट की एक अदालत के अंदर एक दंपति खड़ा हुआ है, पति और पत्नी। साथ ही वहां पर वकीलों की भी टीम है, वहां पर पुलिस वाले भी हैं। साथ ही इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी की नजरें गड़ी हुई हैं आज एक केस का जो फैसला आने वाला है। 29 अप्रैल 2022 का एक किस्सा है। दोपहर के 1 या 1:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार जज साहब क्या फैसला सुनाने वाले हैं। जज साहब की नजरें टिकती हैं एक महिला पर और साथ में उसका पति भी वहीं पास में खड़ा हुआ है। जज साहब उस महिला की ओर देखते हुए कहते हैं कि इस महिला को तब तक सलाखों के अंदर रखा जाए, जेल में रखा जाए, जब तक कि यह महिला मर ना जाए। साथ ही इस पर 10,000 रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई जाती है। यह सब सजा सुनाने के बाद अब सजा का इंतजार था उसके पति की ओर। उसका पति की ओर देखते हुए जज साहब कहते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाए, जब तक कि यह व्यक्ति मर ना जाए। जरा सोचकर देखिए, किसी व्यक्ति को आप फांसी के फंदे पर लटका के रखेंगे, वो कितनी देर तक जिंदा रहेगा। लेकिन जज साहब को भी शायद यकीन नहीं था कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा का हुक्म दिया जा रहा है वो कहीं ऐसा ना हो कि फांसी के फंदे पर पहुंचने के बाद भी वो बच जाए। जब ये बात सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, वेब पोर्टल पर आती है कि एक व्यक्ति के बारे में जज साहब ने ऐसा बोला है, कौन नहीं जानना चाहेगा आखिरकार वो क्या केस है, ऐसा क्या अपराध इस पति और पत्नी ने किया है जो जज साहब को ऐसा बोलने पर विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश का जो राजधानी है चेन्नई। चेन्नई के पास एक शहर लगता है वेलाचेरी और इसी शहर का एक नगर है अन्ना नगर। अन्ना नगर इलाके की रहने वाली एक लड़की जो कि 11वीं क्लास की छात्रा, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास। माँ ने उसको तैयार करके कहा कि बेटा अब स्कूल चले जाओ। लेकिन बेटी के पेट में बहुत तेज का दर्द होने लगा। इतना तेज दर्द कि वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, असहनीय दर्द था। अपनी माँ से रोते हुए कहती है कि माँ, मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है, ये बर्दाश्त से कहीं बाहर हो रहा है। बर्दाश्त से बाहर होने वाली बात थी, इसलिए अपनी माँ से उसने कहा। उसकी माँ दौड़ते हुए उसको हॉस्पिटल लेके जाती है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद कहती है कि मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को, मेरी लाडली को बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर उसको देखते हैं, फिर महिला डॉक्टर को बुलाया जाता है। महिला डॉक्टर जब उस लड़की को देखती है तो डॉक्टर ने भी कहीं ना कहीं हैरान थी, परेशान थी। दरअसल वो दर्द कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि दर्द था उसके गर्भवती होने का। लगभग 4.5 या 5 महीने की वो गर्भवती लड़की, जिसकी उम्र लगभग 15.5 या 16 साल के आसपास, उसकी शादी हुई नहीं है। आखिरकार वो गर्भवती कैसे हो गई? जब उसकी माँ को केबिन के अंदर बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी गर्भवती है, आपको पता है? तो ये बात सुनकर उसकी माँ सन्न रह जाती है, दंग रह जाती है कि करे तो क्या करे। वो डॉक्टरनी के पैरों में गिर जाती है। डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है, डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि हमारी इज्जत, हमारी बेटी की इज्जत, हमारे पति की इज्जत अब आपके हाथ में है, आप ही हमारी जान बचा लीजिए। ऐसा ना हो ये बात बाहर चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जब डॉक्टर से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, डॉक्टर से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इमोशनल हो जाते हैं और आखिरकार जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था वो कर बैठते हैं। दरअसल उस लड़की का वो गर्भपात कर देते हैं और गर्भपात करने के बाद इस लड़की, माँ और बेटी को घर भेज देते हैं। 1-2 दिन के बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी सुधार होता है तबीयत में, तो लड़की अपने स्कूल जाने लगती है। और स्कूल में जाने के बाद अब वो लड़कियों से, अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपनी किताबों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी वो कहीं ना कहीं कट रही थी, बच रही थी। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी का जो हिस्सा था उससे दूर हो गया है, इसलिए शायद वो सबसे अलग थलग थी, दूर थी। 7 फरवरी 2020 का ये किस्सा है। जब वो स्कूल जाती है तो उसकी क्लास की जो उसकी खास दोस्त थी वो पीछे पड़ जाती है कि आखिरकार क्या वजह है कि तुम इतना खामोश हो, मैं कई दिन से ये देख रही हूँ। जब ये बात, लड़की पढ़ने में बेहद होशियार, बहुत अच्छी, इंटेलिजेंट, लेकिन आखिरकार उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी उसको ऐसा नहीं देखा था। गुमसुम तो रहती थी लेकिन इस कदर नहीं रहती थी। आखिरकार उस लड़की ने, जो उसकी सहेली है और उसके टीचर ने, दोनों ने ही उसको बहुत प्यार से पुचकार कर, उसको अपना बनाकर, उसके दिल में अपनी जगह बनाकर ये आखिरकार पूछने के जब प्रयास किया, कोशिश की कि तुम्हारे साथ आखिरकार ऐसा क्या है, क्या हुआ है, बताओ। जब वो लड़की बताती है तो वाकई ये सन्न कर देने वाली बात थी, ये परेशान कर देने वाली बात थी। वो लड़की कहती है कि जब सन 2013 था तब वो 7 साल की थी, और जब 7 साल की थी तो अपने पापा और अपनी माँ के बीच में सोया करती थी। लेकिन कब उसके पापा उसके साथ ऐसी हरकतें करने लगे उसको पता ही नहीं चला, और उसकी माँ के सामने ही उसके पापा ने उसके साथ गंदा काम किया।
लेकिन जिस दिन गंदा काम किया था उस दिन मेरी माँ ने विरोध तो किया था, लेकिन पापा ने हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से उन्हें शांत कर दिया। और शांत करने के बाद फिर माँ अपनी आंखों से ये सब कुछ देखती रहती थी। और थोड़े बहुत दिनों से नहीं, सन 2013 से लेकर लगातार उसके साथ जब उसके बाप का मन करता था तब उसके साथ वो गंदा घिनौना कृत्य करता था। और वो लड़की एक दर्द, एक परेशानी के साथ उसने जीने की आदत डाली थी। भले ही स्कूल के अंदर गुड टच बैड टच के बारे में लगातार बताया जाता रहा है, लगातार सचेत किया जाता रहा है, लेकिन ये लड़की अपने ही घर में, अपनों के बीच में, अपनों ने जिन्होंने उसे गोद में खिलाया था, जिसने पाला था, जिसके पेट में रही थी, उन सब ने मिलकर उसके साथ जो घिनौना कृत्य किया था उसको लेकर वो बात बर्दाश्त से कहीं ना कहीं बाहर हो रही थी। लेकिन जाए तो कहाँ जाए, किससे कहे, किससे ना कहे। लेकिन कहते हैं कि सच वो जरूर सामने आता है, और वो सामने जरूर आया, लेकिन गर्भवती होने के बाद सन 2019 में जब उसका गर्भ ठहर जाता है, गर्भ ठहरने के बाद सन 2020 आता है, जनवरी का महीना था, और उसका पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो उसकी माँ को भी कहीं ना कहीं एहसास था कि इसका पेट बड़ा हो रहा है। लेकिन बात उस दिन बाहर निकल जाती है जिस दिन उसके पेट में ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ना कहीं दर्द होने लगा था। उसने अपने पति से कहा कि मेरी बेटी का पेट कुछ बढ़ रहा है, इसका कुछ करना चाहिए। और शायद यही वजह थी कि पति और पत्नी ने मिलकर अपनी बेटी का अबॉर्शन कराया था। और वहाँ एक नई कहानी रची थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास कहानी रची थी कि इसके साथ इसके दोस्तों ने गलत काम किया था, गंदा काम किया था। ये बात अगर समाज में जाएगी, ये बच्चा अगर पैदा हो जाएगा, तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर इमोशनल हो जाता है और उसको गर्भपात करा देता है। मगर उसकी जो दोस्त है, उस दोस्त ने और उसकी शिक्षिका ने इस मामले को गंभीरता से लिया और CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को और बाल संरक्षण विभाग को इस बात की जानकारी दी कि इस बच्ची के साथ इसका पिता लगभग 7 या 7.5 साल से ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा है। जब ये बात CWC और बाल संरक्षण विभाग के पास तक पहुंचती है तो मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस तक पहुंचने के बाद फिर माता और पिता दोनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाती है। और वो दिन भी आता है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था, और वो दिन था 29 अप्रैल 2022। ये चेन्नई हाई कोर्ट का मामला है और चेन्नई हाई कोर्ट के न्यायाधीश M राजलक्ष्मी इस केस की सुनवाई कर रहे थे। जब इस केस की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई करते करते वो परेशान थे, हैरान थे कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। और तभी वो पहले माँ को सजा सुनाते हैं उम्र कैद की और 10,000 रुपये अर्थदंड की, और साथ ही उसके बाप को कहते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाएं, जब तक कि ये व्यक्ति मर ना जाए। जज साहब ने तो अपना काम पूरा कर दिया, बाकी की जो जिम्मेदारी है, बाकी के जो कानून के दाव पेच हैं, आजकल वकीलों के माध्यम से हर व्यक्ति जान गया है कि आखिरकार किसी आदमी को कैसे बचाया जा सकता है। यही कारण है कि सालों साल लगातार केस चलते रहते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 साल हो जाते हैं। और जब केस लंबे खिंच जाते हैं तो फिर वकील लोग उसी को आधार बना लेते हैं, कहते हैं कि हमारे क्लाइंट को जब तुमने फांसी की सजा दे दी थी तो उसको उसी वक्त फांसी क्यों नहीं चढ़ाया, क्यों इसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे ही कई मामले हुए हैं जहाँ पर कई अपराधियों को उनकी सजा को फांसी की उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा कहीं इस बच्ची के साथ उसे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तो उसके माँ बाप को सिर्फ सजा सुनाई गई है। ऐसा ना हो कि ये बच्ची अकेली ही रहेगी, उसकी परवरिश कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, क्या इस परेशानी, इस दर्द को जिसके साथ वो पिछले 7-8 साल से जी रही थी, आगे जी पाएगी या नहीं जी पाएगी, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। जब वो लगभग आज उस लड़की की उम्र 18 साल हो चुकी है, कोई उसे अपने लिए अपनाएगा नहीं अपनाएगा, कोई उसे अपने जिंदगी की अर्धांगिनी बनाएगा नहीं बनाएगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। जो जिस परेशानी से वो जूझ रही थी, क्या उस चीज़ को अपने दिमाग से कभी इरेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। वाकई कुछ लोगों से इस तरह की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते। माँ को तो वैसे भी बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, माँ के बारे में तो बहुत सारी बातें की हैं। माँ के सामने ही उसका पति ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा था और माँ ये सब अपनी आंखों से देख रही थी और उसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी। लगातार लंबे समय से ऐसा चल रहा था। कोर्ट ने जो सजा सुनाई है इस पर जल्द से जल्द अमल हो तो बात बने। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर आपको कोई टच करता है, आप उसको, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बैड टच है या गुड टच है। यदि बैड टच है तो उसको किसी अपने ऐसे परिचित के पास बात बतानी चाहिए जिससे कि आपको न्याय मिल सके, आपकी समस्या का समाधान हो सके। यदि घर का ही सदस्य अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप किसी बाहरी पुलिस से या किसी अपने परिचित से मदद ले सकते हैं। और बाहरी कोई आपके साथ ऐसा बैड टच करता है, आपके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, तो आप घर में अपने उस खास को बताएं जिससे कि आपकी मदद हो जाए। इसलिए किसी दर्द, किसी परेशानी के साथ जीने की आदत ना डालें, बल्कि जिसने आपके साथ गलत किया है उसको सबक सिखाने की
आदत डालें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।